मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश। प्रेम वाहिनी, अध्याय 22। आज के शब्द बीते कल के कार्य हैं। त्रेता युग में जब नारद ने श्री रामचंद्र जी से उनके दासों और आध्यात्मिक साधकों की प्रकृति और चारित्रिक विशेषताओं के संबंध में प्रश्न किया, तो उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। हे नारद, सुनो, जो मेरे दास होते हैं वे प्रेम से पूर्ण होते हैं। वे सदा धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले सत्यवादी होते हैं। उनके हृदय करुणा से द्रवित होने वाले होते हैं। वे अन्याय से रहित होते हैं और पाप से बचते रहते हैं। उनकी प्रकृति सुदृढ़ होती है। वे प्रसन्नतापूर्वक अपना सर्वस्व त्याग कर सकते हैं। वे मितभोगी होते हैं। वे परोपकार में निस्वार्थ भाव से संलग्न रहते हैं। वे संशयों से ग्रस्त और चिंतित नहीं होते हैं। वे चाटुकारिता प्रिय नहीं होते हैं। वे दूसरों के सत स्वभाव की प्रशंसा सुनने को सदा उत्सुक रहते हैं। उनका चरित्र सुंदर, दृढ़ और पवित्र होता है। साधक वे ही होते हैं जो ऐसे सद्गुण प्राप्त करने की सदा चेष्टा करते हैं और जिनका चरित्र ऐसा होता है। अब मैं तुम्हें उन लोगों के विषय में बताऊंगा जो मुझे प्रिय हैं। जो कोई भी जप तप और व्रतों में लगा रहता है, जिसमें संयम होते हैं, जिसमें निष्ठा, धैर्य, दयालुता, आनंद और सहधर्मी होने की भावना तथा मेरे प्रति शुद्ध प्रेम भाव होता है, वो मेरा प्रिय है। अब मेरे वास्तविक भक्तों के विषय में सुनो। जो कोई विवेक, वैराग्य, विनय और विज्ञान के साथ उस वास्तविक तत्व को जानते हैं जो सदा मेरी लीला के स्मरण में मग्न रहते हैं, जो सदा मेरे नाम स्मरण में लगे रहते हैं, चाहे जैसी परिस्थितियां क्यों न हों, जिनका किसी से भी मेरा नाम सुनकर प्रेमातिरेक से अश्रुपात होने लगता है, वे ही मेरे वास्तविक भक्त हैं। इन शब्दों में श्री राम ने नारद को उत्तर दिया। इसलिए जो पवित्र भक्ति भाव से भगवान की आराधना और चिंतन करते हैं, उनकी भगवान सब प्रकार से उसी प्रकार सदा रक्षा करते हैं, जैसे मां अपने शिशु की, गाय बछड़े की संकट में रक्षा करती है और पलक आंखों की स्वतः बिना किसी इच्छित प्रयास के रक्षा करते हैं। जब शिशु बड़ा होकर तरुण होता है तो फिर मां उसकी सुरक्षा की उतनी चिंता नहीं करती है। इसी प्रकार भगवान भी ज्ञानी की ओर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। सगुण भक्त भगवान के लिए शिशु के समान होता है। इसलिए भगवान की शक्ति के अतिरिक्त उसके पास कोई शक्ति नहीं होती है। ज्ञानी को अपनी शक्ति ही पर्याप्त होती है। व्यक्ति को भगवान के हाथों में सद्गुण भक्त की तरह शिशु रूप में रहना चाहिए, है ना ऐसा ही? पहले सगुण भक्त रहे बिना कोई भगवान का निर्गुण भक्त नहीं हो पाता है। इसलिए भक्तों को मां की गोद में शिशु की भांति विकसित होना चाहिए। इसलिए ज्ञानी बनो, जो अपनी शक्ति पर निर्भर रह सकता है और स्वतंत्र हो जाता है। फिर भी दोनों की भक्ति का स्रोत एक ही है। मां जो भक्ति पथ के इस रहस्य को समझ जाते हैं, वे ही वास्तव में भाग्यशाली हैं, जो एकाग्र भक्ति का विकास कर लेते हैं और अपने चरित्र की विशिष्टताओं को सरल बना लेते हैं। जो भगवान की गोद में अपने आप को शिशु रूप में बदल लेते हैं और जो अपने द्वारा कृत हर कार्य को भगवान की इच्छा अनुसार हुआ मानता है। इसलिए जो भगवान के दास भक्त प्रिय और अनन्य भक्त होने के आकांक्षी रहते हैं, उनको तदनुकूल मार्ग पर चल देना चाहिए। नाम लें, कार्य करें और उसी के अनुसार जीवन यापन करें। भक्त को भक्ति के इन गुणों को अपने में विकसित करना चाहिए। प्रिय को भगवान के प्रेम का अनुसरण करना चाहिए। अनन्य भक्त को पूर्ण रूपेण प्रभु के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। केवल अध्ययन और जिह्वा संचालन से पूरा नहीं पड़ता है। आनंद तो क्रिया का परिणाम होता है।
ये आनंद जाति या संप्रदाय अथवा लिंग पर नहीं निर्भर करता है। उन दिनों में भी जब श्री राम शबरी के यहां गए तो वे उसके द्वारा चखकर संकलित सुरक्षित कंदमूल फलों का भोजन कर रहे थे। उस समय शबरी ने इस प्रकार पूछा, भगवान, मैं तो स्त्री हूं, मंद बुद्धि वाली हूं, इस पर मैं नीच कुल में उत्पन्न हुई हूं। मैं आपकी पूजा और भक्ति का कुछ भी विधि विधान नहीं जानती हूं। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? तब श्री राम मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, शबरी, मैं तो केवल भक्ति का नाता ही मानता हूं। यही मेरा उद्देश्य है। मुझे जाति संप्रदाय से कोई सरोकार नहीं है। भक्ति से शून्य होकर सामाजिक उच्च स्तर, धन और चरित्र का क्या मूल्य रह जाता है? वर्षा जल से रहित बादल के टुकड़े की तरह जो आशा में इधर उधर मंडराता फिरता है। भक्ति से रहित ये लोग भी चाहे जिस उच्च स्थिति, धन, जाति और शक्तिशाली ख्याति प्राप्त हों, वायु की दिशानुसार भ्रमित रहते हैं। भक्त मुझे नवधा भक्ति के द्वारा प्राप्त करता है। उनमें से प्रत्येक के द्वारा वो मुझको ही प्राप्त होता है। तब शबरी ने 9 प्रकार की भक्ति की व्याख्या करने की प्रार्थना की और श्री राम ने उत्तर दिया, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, स्नेहम, आत्मनिवेदनम। इन 9 में से किसी विधि से भी यदि भक्त सच्चे मन से साधना करता है तो वो मुझे प्राप्त कर सकता है। भक्ति के इन 9 प्रकारों से मैं एक प्रकार से बंधा हुआ हूं। यही कारण है कि तुम्हें इतनी सरलता से मुझे स्पर्श करने, बात करने, देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। और ऐसा अवसर तो योगियों को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। आज तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। देखो, क्या आप ये नहीं देखते हैं कि मैं आज जो कह रहा हूं वो वास्तव में वही है जो तब कहा गया था। जय साई राम। मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश।